हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो कल रात में जैसे मैंने बोला था ऑन पैसिव 360 जैसे होता है वैसे हुआ था। एंड हमारा बेस्ट लीडर्स जो होता है क्रिस सर, रेड सर, मार्टी सर, वो सभी ने आए थे वहाँ पर। एंड वहाँ पर बातचीत हुआ, लेकिन एस सर ने नहीं आया था क्योंकि एस सर ट्रैवलिंग कर रहे थे। मार्टी सर को मैसेज करके बताया कि आई एम ऑन द रोड, आई एम ऑन ट्रैवलिंग। तो एक्चुअली क्या हुआ, तो एस सर नहीं आ पाया। लेकिन पिछले वीक जो लास्ट वीक था उसमें भी हमने देखा था एस सर जहाँ से बात कर रहे थे वो उसका घर नहीं था। ठीक है, वो उसका जो ऑफिस जहाँ से हर रोज़ बात करते वो नहीं था, वो कुछ अलग ही था। तो इसलिए हमें भी पता था कि एस सर तो कोई कहाँ पर घूम रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहा है। तो हाँ, वो ट्रैवल कर रहा है, वो भी बिजनेस पर्पस के लिए बिजनेस कर रहा है। तो आपको तो घर से निकलना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो वो काम चल रहा है, चलने तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं आ पाया तो क्या हुआ, ऐसा ऑब्वियसली आएंगे। इसका मतलब ये है, ऐसा लास्ट वीक ये भी बोला था कि हो सकता है हम ऑन पैसिव 360 में भी ना आए, तो एक्चुअली अलग से मीटिंग रख सकते हैं। जो कॉर्पोरेट मीटिंग होता है वो कनेक्ट पर वो भी रख सकते हैं, वहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक्चुअली एस सर के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा नहीं कि अपडेट्स नहीं मिला, वैसे बात नहीं है, अपडेट्स तो मिला है। रेड सर ने टोटली अपडेट्स कवर किए पहले, एंड उसके बाद मार्टी सर ने भी किया। रेड सर ने लास्ट 7 डेज के बारे में बताया क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद मार्टी सर ने भी बताया कि एक्चुअली एस सर की तरफ से कोई मैसेज आता है, कोई भी अपडेट्स आता है, तो मैं या अदर्स लीडर्स जो है रेड सर, क्रिस सर, कोई भी हो आपके साथ तुरंत शेयर कर दूंगा। एंड आप जानते ही हो लीडर्स वगैरह कोई मैसेज पोस्ट करता है या शेयर करता है तो इसका मतलब ये भी है कि हम मेरे पास वो मैसेज पहुंचता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट हम जो पॉइंट पे ऊपर बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कैप्चा कोड के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा तो इकोसिस्टम प्रोफाइल में जाओ, जाके देख सकते हो कि अगर आप वो कनेक्ट परचेज करने जा रहे हो तो वहाँ का नए ऑप्शंस आया है, वो है कैप्चा कोड। अब ये कैप्चा कोड क्या होता है, कैप्चा कोड वो चीज़ होता है क्योंकि आप रोबोट हो या नहीं हो ये चेक करने के लिए इंटरनेट सिस्टम पे कोई वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपका कैमरा तो ऑन नहीं है या अदर्स कोई सिस्टम नहीं है। तो ये कैप्चा कोड सिस्टम लाया गया था। ये कैप्चा कोड सिस्टम एक्चुअली इन्वेंटेड बाय गूगल। तो ये कैप्चा कोड सिस्टम आया है एंड आप कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा। तो वहाँ पर दो ऑप्शन है कैप्चा कोड के साइड पर, एक है स्पीकर, एक है रिफ्रेश। ठीक है, एक्सचेंज बटन। या तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कैप्चा को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, पहले बता दे दो कैप्चा होता क्या है। कैप्चा होता है वो जो होता है ना, पेमेंट करने के पहले आपको एक कैप्चा कोड फिल करना पड़ता है जहाँ पर ABC 1 2 3 स्टार मार्क्स क्वेश्चन मार्क ऐसा कॉम्बिनेशन का 3-4 वर्ड होता है, 3 नहीं 4 या 5 या 6 वर्ड होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैप्चा कोड कहते हैं। तो अगर जो सुन नहीं पाए वो या जिसका प्रॉब्लम हो रहा है समझ नहीं पाते हैं तो वो साइड में स्पीकर है, वो स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो उसके कैप्चा कोड पढ़ के सुनाएगा, आप सुन के लिख सकते हो। अगर नहीं है तो आप कैप्चा कोड देख के भी लिख सकते हो। तो कैप्चा कोड पहले लिख दोगे तो आपका जैसे पेमेंट सिस्टम तो वैसे ही फ्लॉलेस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये सब फिलअप करके आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा भी और एक बात है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि वो जो गूगल फॉर्म हमने फिल कर रहे थे उसका अपडेट्स भी आ चुका है लोगों से कि हाँ पेमेंट हो रहा है। ठीक है, जो लोग कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि मैंने तो फिलअप कर दिया, इतने दिन हो गए उतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, तो नहीं, अब गलत हो, अपडेट आना स्टार्ट हो गया है एंड उसका बारे में तो पेमेंट हो रहा है लोगों का। ठीक है, ये क्लियर बात है। जो लोगों ने पेमेंट किए थे तो उसका एक्चुअली किसी का क्या हो रहा है कि बैंक में जो उसका वॉलेट है ना, उस वॉलेट में पैसा एडिट कर दिया गया है एंड वो वॉलेट से जो भी है 240 है तो 240 वॉलेट में ऐड हो चुका है एंड वो वॉलेट से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बात है। तो अगर आपके पास भी ऐसे सीन है या आपका वैसे सीन है कि आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया लेकिन आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये 3 चीज़ को फॉलो कर सकते हो ध्यान से, कि हो सकता है ये 3 चीज़ के अंदर
कुछ हो जाए तो आपको भी एक क्लैरिटी रहेगा कि आपको क्या करना क्या है, ठीक है। तो मान लो आपका पैसा डिडक्ट हो गया एंड आपने जो गूगल फॉर्म है वो फिलअप कर दिए। तो अभी आपको क्या करना है, मान लो आपको 2-3 दिन हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो करना है वो क्या है कि आपको पहले आपका वॉलेट कंटिन्यूसली इकोसिस्टम OES ऑन पैसिव इकोसिस्टम का जो वॉलेट है वो आपको कंटिन्यूसली चेक करना है, ठीक है। ये तो आपको था पहला काम। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि आपको वॉलेट के अलावा भी आपका अकाउंट्स जो है ना उसका सब्सक्रिप्शन को चेक करना है, सब्सक्रिप्शन को चेक करना है, मतलब मार्केट प्लेस में जाके बार बार या सब्सक्रिप्शन में जाके चेक करना है। इसका मतलब है कि अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए ऑटोमेटिकली तो भी तो आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सबका अकाउंट में वॉलेट में पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका वॉलेट में पैसा एडिट किया जाए, हो सकता है आपका वो कनेक्ट एक्टिव हो जाए, तो ये दो ही हो सकता है। इसके अलावा और एक चीज़ होता है वो है आपका बैंक अकाउंट में पैसा रिटर्न। अगर कोई वैसे प्रॉब्लम हो जाए जिसमें से ये दो काम नहीं हो पा रहा है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा दिया हो या आपका वॉलेट में एक्टिवेशन हो या कोई भी हो, ये अगर नहीं हो रहा है तो आपका बैंक में डायरेक्टली बैंक में आपका पैसा जितना डिडक्ट हुआ था वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ आपको ध्यान पे रखना है, दिमाग पे रखना है एंड आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको लॉगिन बार बार करते रहना है। इसके अलावा आप जानते हैं कुछ दिन पहले 2 ऑप्शंस एडेड हुए थे आपका प्रोफाइल सेक्शन में, ठीक है। पहला था आपका गवर्नमेंट आईडी का नेम एंड गवर्नमेंट आईडी का डेट ऑफ बर्थ। ये 2 चीज़ हुआ था, लेकिन वहाँ पे कुछ फील नहीं कर पा रहे थे हम, ये सुनो। तो ये एक्चुअली वो कोई लोग भी फिलअप नहीं कर पा रहे थे, एक्चुअली मैं ही नहीं, सभी लोग। वो ऑप्शन एक्चुअली कंपनी से क्या था, बंद था, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन पहले वो ऑप्शन चले गए थे, वहाँ से हटा दिया गया था, वो ऑप्शन नहीं दिख रहे थे लोगों को। फिर अचानक कल से दिखने लगे, तो वो सेम लोगो एंड सेम थिंग से पूरा आ चुका है, ठीक है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट पर एज नाम एंड गवर्नमेंट डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों ओ वेरीफाई या KYC का सिग्नल हो सकता है, जिसके बारे में हमें अभी भी नहीं पता एंड वो नॉन क्लिकेबल है। मतलब नॉन क्लिकेबल मतलब आप क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पर टच नहीं कर सकते एंड वो काम नहीं करेगा। मुझे जितना लगता है कि ये ऑटो फिलिंग है, मतलब जब भी हम हमारा कार्ड से डॉक्यूमेंट से KYC करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल हो जाएगा, मुझे इतना लगता है। फिर वो तो आगे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो मेरा पर्सनल चॉइस था एक्चुअली कि ये हो सकता है, तो ये मैंने बता दिए। अभी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। मैंने टोटली जो अपडेट्स था आज का वो क्लियर कर दिया। अभी जब भी ऑन पैसिव की तरफ से या कोई इंपॉर्टेंट बात हो या ऑन पैसिव की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपकमिंग वीडियोज़ के लिए वेट करो। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।